हाय एवरीवन, ये लेक्चर 1 है क्लास 11th के चैप्टर 2। अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आई एम अरुण रैना। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, सेकंड है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, थर्ड आ जाता है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, फोर्थ आ जाता है अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम पढ़ने हैं। इसमें हमने थॉमसन मॉडल हो गया, बोहर मॉडल हो गया, ठीक है, ये पढ़ेंगे। रदरफोर्ड मॉडल हो गया। फिर डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल पढ़ना है। फिर उसके बाद हमने पढ़ना है इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे बोहर्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे डेवलपमेंट्स लीडिंग टू क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल। और लास्ट हम पढ़ेंगे फिर क्वांटम नंबर्स और शेप्स क्वांटम और यही डेवलपमेंट लीडिंग टू मैकेनिकल और वेव मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम और फिर हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। तो क्या क्या हमने पढ़ना है? डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, जैसे इलेक्ट्रॉन की कैसे डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की कैसे हुई, न्यूट्रॉन की हुई, वो पढ़ना है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ना है आइसोटोप्स, आइसोबार्स पढ़ने हैं। फिर हमने अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम पढ़ने हैं। इसमें थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है, थॉमसन मॉडल पढ़ना है। फिर उसके बाद इसमें रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है। फिर कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, जिसके बाद बोहर मॉडल पढ़ना है। फिर इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, फिर बोहर मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। फिर क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में पढ़ना है। फिर क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ना है रूल फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़नी है। और फिर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल। ये 14 टॉपिक्स हैं। और इन 14 टॉपिक्स में से आपने पहले के पढ़े होंगे, एटॉमिक नंबर के बारे में सुना होगा, मास नंबर के बारे में सुना होगा, आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में, थॉमसन मॉडल भी शायद सुना हो, रदरफोर्ड मॉडल भी सुना हो, बोहर मॉडल भी सुना हो। नेक्स्ट वाले कंसेप्ट आपके लिए न्यू होंगे और वही बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? डाल्टन आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये कहता है कि मैटर जो है वो बना है इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम से। मैटर बना है ऐसे पार्टिकल, मैटर बना है एटम से, और एटम क्या है? इनडिविजिबल है। एटम के अंदर कुछ नहीं होता, एटम इनडिविजिबल, एटम टूट नहीं सकता। लेकिन ये देखा गया फिर बहुत सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च की कि क्या सबसे छोटा एटम ही है। और फिर निकल के आते हैं जे थॉमसन, रुदरफोर्ड, चार्डविक, गोल्डस्टेन, बोहर वगैरह, ये निकल के आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, एटम भी के अंदर भी कुछ पार्टिकल, एटम इंडिविजिबल नहीं है, इसके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और भी न्यूट्रिनो होते हैं, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो होते हैं, बोसॉन्स होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो डाल्टन एक ब्रिटिश का था, ब्रिटेन का रहने वाला था, ठीक है, इंग्लिश केमिस्ट। इन 1808 में इसने कहा, प्रपोज दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कि मैटर सिर्फ बना है इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। और यही कंसेप्ट थोड़ी देर तक रहा। द कंसेप्ट कंटिन्यू टू होल्ड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, बट द रिसर्च मेड बाई वेरियस साइंटिस्ट। कंसेप्ट ऐसा ही रहा, लेकिन फिर उसके बाद रिसर्च की गई, जे थॉमसन ने, गोल्डस्टेन ने, रुदरफोर्ड ने, चार्डविक ने, बोहर ने और बहुत सारे साइंटिस्टों ने, और बोला कि एटम बना है और छोटे पार्टिकल जिनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब और एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हुए? एटम के भी छोटे पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना है। और अभी तक मोर देन कोई 35 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। Such particles are known as subatomic particles. At present, more than 35 different subatomic particles are known, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सा? 3 इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट हैं? इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इनको कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब मैं आपको सिंबल बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं ऐसे, याद कर लो, इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं -1 E0, प्रोटॉन को लिखते हैं 1H1 ऐसे, और न्यूट्रॉन को लिखते हैं 0N1। ठीक है, तो ये है रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। और अब हमने इनकी डिस्कवरी, पहला टॉपिक स्टार्ट करना है, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। तो डिस्कवरी में फंडामेंटल पार्टिकल 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है। तो आपको पता है करंट, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस,
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो पहले भी पता थी, लेकिन जो ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो होती है ये जे थॉमसन डिस्कवर करते हैं इलेक्ट्रॉन को। कौन डिस्कवर करता है, पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। अब हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट को देखना है हमने। तो इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर वॉज नोन फ्रॉम अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिकल नेचर जो मैटर क्या है कि मैटर में चार्ज होता है, हर चीज़ एटम है, एटम में आपको पता है चार्ज है। अगर हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई पेपर है उसको आप सिर्फ ये कोई पर्सन है, अगर आप कोई स्केल लेते हो या कॉम्ब लेते हो, उसको रब करते हो सर के साथ, तो ये चार्ज हो जाता है, इसको कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फिर ये कोई पेपर के पास ले जाओ, पेपर को उठाना स्टार्ट कर देता है, तो ये हो गई फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब आपके कहीं ना कहीं आपके सर में जब कॉम्ब हमने लगाया और उसको रब किया तो उसमें चार्ज आ गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल नेचर होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोलिसिस। बट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन केम एज ए रिजल्ट ऑफ स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस टाइम पे ये पता था इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन भी कोई चीज़ होती है। तो अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सपेरिमेंट। विलियम क्रूक्स in 1879 studied that conduction of electricity through gases at low pressure। अगर हम नॉर्मल प्रेशर की बात करें, अगर हाइड्रोजन है, अभी एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, बैड कंडक्टर, कोई भी गैस है वो बैड कंडक्टर होती है। लेकिन अगर आप किसी गैस को लो प्रेशर में ले जाओ, अभी एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम बोलते हैं 1 atm होता है, 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर प्रेशर कम कर दो, 10 की पावर -2 atm कर दो, 10 की पावर -4 atm कर दो, प्रेशर को क्या कर दो, कम कर दो, तो क्या हो जाता है, गैस भी गुड कंडक्टर। तो क्वेश्चन बन जाता है कि गैस बिकम्स, पहला क्वेश्चन आ जाता है, गैस बिकम्स गुड कंडक्टर एट लो प्रेशर, गैस बिकम्स गुड कंडक्टर एट लो प्रेशर। तो विलियम क्रूक्स ने 1879 में एक कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज स्टडी किया, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर। इसके लिए उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ये देखो डिस्चार्ज ट्यूब, इस टाइप की ट्यूब ली। ठीक है, ये किसकी बनी ट्यूब है, ये जो ट्यूब है ये किसकी बनी ट्यूब है, ग्लास की बनी हुई ट्यूब है। इसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर रखी और इसके दोनों एंड को बंद कर दिया, सील कर दिया बोथ एंड्स, और 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव आ गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए बाहर से बैटरी लगा दी, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। ठीक है, और इसके साथ साइड ट्यूब विच कैन बी कनेक्टेड टू, और यहाँ पे एक ट्यूब लगा दी जिसको आप कनेक्ट करके वैक्यूम दे सकते हो, मतलब प्रेशर को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, और इसके अंदर एक गैस ले ली। ठीक है, क्लियर। तो ये था विलियम क्रूक्स ने। विलियम क्रूक्स ने क्या किया, 1879 में स्टडी किया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर। इसके लिए उसने क्या ली कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो ग्लास की बनी थी, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, दोनों साइडों पे सील थी, और फिट किया 2 मेटल इलेक्ट्रोड से। ठीक है, ट्यूब के साइड पे छोटी सी ट्यूब थी जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो वैक्यूम पंप के साथ टू रिड्यूस द प्रेशर। इस ट्यूब को नाम दिया विलियम क्रूक्स ने किया, सच ट्यूब्स आर नोन एज क्रूक्स ट्यूब्स। इन ट्यूब्स का नाम दे दिया क्रूक्स ट्यूब्स। अब ये देख लो, ये ले ली उसने ग्लास ट्यूब 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 2 इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड दोनों साइडें सील कर दी, नेगेटिव वाला यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, बैटरी है, हाई डीसी वोल्टेज ज़्यादा लगा रखी है, और ये एक साइड ट्यूब है जिसको आप वैक्यूम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट है व्हेन ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अबाउट 10 की पावर 4, कितना पोटेंशियल लगाया, 10 की पावर 4 वोल्ट पोटेंशियल लगाया, 10 की पावर 4 वोल्ट, मतलब बहुत हाई प्रेशर लगाया। तो द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, इस टाइम प्रेशर कितना है एयर का, 1 atm। तो एट नॉर्मल प्रेशर पे आपको पता है कोई भी गैस कंडक्ट नहीं करती। एट नॉर्मल प्रेशर ऑफ 1 atm नो करंट फ्लोज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोड हो गए कैथोड एनोड, इनके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, बिकॉज गैस इज़ ए पुअर कंडक्टर, गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब क्या किया, प्रेशर को कम कर दिया, प्रेशर को
कम कर दिया, प्रेशर को कितना कम कर दिया, 10 की पावर -2। तो करंट स्टार्ट हो गई फ्लो करना। और एक कलर्ड ग्लो, हमें कैसे पता चलेगा कि करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गई, ये कलर्ड ग्लो आएगा, अंदर हमने जो कलरलेस गैस रखी है वो कलर ग्लो आ जाएगा, और वो कलर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पे, अलग अलग गैस के। द करंट स्टार्ट, तो व्हेन ए हाई वोल्टेज ऑफ अबाउट 10 की पावर 4 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। फर्स्ट है एट नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर रखते हैं 1 एटमॉस्फेयर का, नो करंट फ्लोज बिटवीन द इलेक्ट्रोड, नॉर्मल प्रेशर पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करती बिकॉज गैसेज आर पुअर कंडक्टर। जब रिड्यूस प्रेशर किया, एट ए रिड्यूस प्रेशर ऑफ 10 की पावर -2, कितना प्रेशर कर दिया, 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर, करंट स्टार्ट फ्लोइंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड ए कलर्ड ग्लो इज ऑब्जर्व्ड हुज कलर डिपेंड्स अपॉन, कलर किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे। अब प्रेशर और कम किया, पहले कितना था 1 atm, कुछ नहीं हुआ, 10 की पावर -2 किया तो करंट स्टार्ट हो गई फ्लो करना और थोड़ा ग्लो आने लगा। जब हमने 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर किया, ग्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड डिसअपेयर, ग्लो डिसअपेयर हो गया, बट द करंट कंटिन्यूज टू फ्लो एंड ए परफोरेटेड एनोड इज यूज्ड एज ए फेंट ग्रीनिश ग्लो इज ऑब्जर्व्ड and is observed on the walls behind and ये लाइन काट दो, and a faint greenish glow is observed on the walls behind the anode। और क्या हुआ कि जो ट्यूब लगाई थी, ट्यूब में यहाँ से 10 की पावर -4 किया तो यहाँ पे जो एनोड था उसके ऊपर ग्रीनिश ग्लो बन गया। इसका क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ कैथोड से आया, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, कुछ ना कुछ कैथोड वाली साइड से आया हुआ है। तो कैसा होगा वो, इससे क्या पता चलता है, कंक्लूजन क्या निकाला आपने देखा जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर था तो कुछ नहीं हुआ, 10 की पावर -2 हो गया तो बीच में कलर्ड ग्लो आने लगा, 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर किया तो कलर्ड ग्लो तो ख़त्म हो गया, लेकिन एनोड के ऊपर ग्रीनिश ग्लो बन गया। इसका मतलब कुछ एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कुछ कैथोड से आया हुआ है जिसने यहाँ पे स्ट्राइक किया गया, तो उसी का नाम दे दिया फिर, कैथोड से आया तो कैथोड रेस। This show that some invisible rays are emitted from the cathode which passes through the holes of the anode and strike the glass wall which may be coated with phosphorescent material like zinc sulfate। और उस पर ग्लो लेने के लिए हमने उसको कोट कर दिया था, इस टाइप ट्यूब थी, एनोड को थोड़ा हमने गैप रखा था, यहाँ पे जिंक सल्फेट की कोटिंग की थी, यहाँ पे कलर आ गया। These rays were called as anode rays। Origin of cathode rays, तो कैथोड रेस कहाँ से ओरिजिनेट की थी आपको ये पता होना चाहिए। देखो कोई भी गैस है उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव, कैथोड से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन ने इसको स्ट्राइक किया तो पहला तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले, कैथोड से कुछ नेगेटिव निकला, फिर जब इसने इसको स्ट्राइक किया तो ये आगे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो मतलब कहाँ कहाँ से आई कैथोड रेस, एक तो आई कैथोड से और दूसरी आई गैस के आयनाइजेशन से, गैस को पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो नेगेटिव वाला उस साइड चलेगा। तो दी कैथोड रेज आर फर्स्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द मटेरियल ऑफ कैथोड, कैथोड से निकली पहले कैथोड रेज एंड देन बाय द आयनाइजेशन ऑफ गैस। तो देखो क्वेश्चन क्या क्या बन गया, पहला क्वेश्चन बन गया कि गैस जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एट रूम एट नॉर्मल प्रेशर, लेकिन अगर आप प्रेशर कम करोगे तो गैस बिकम्स गुड कंडक्टर। दूसरा क्वेश्चन आ गया कि ये कैथोड रेज जो हैं ये किस मटेरियल पे स्ट्राइक करती हैं, जिंक सल्फाइड, फास्फोरोसेंट मटेरियल। तीसरा क्वेश्चन आ गया कि कैथोड रेज कहाँ से निकलती हैं, ये तो कैथोड से निकलती हैं प्लस, कैथोड से निकलती हैं प्लस आयनाइजेशन ऑफ गैस से निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैथोड रेज, द कैथोड रेज आर फर्स्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द मटेरियल ऑफ कैथोड एंड देन बाय द आयनाइजेशन ऑफ कैथोड, आयनाइजेशन ऑफ द गैस। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड, ये देखा गया फ्रॉम द वेरियस एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय थॉमसन एंड अदर्स द कैथोड रेज हैव बीन फाउंड टू पोजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है कैथोड रेज ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन पाथ में, कैसे चलती हैं कैथोड रेज, स्ट्रेट लाइन पाथ में। नेक्स्ट कैथोड रेज क्या हैं, ये बनी है मटेरियल पार्टिकल्स की, कुछ ना कुछ इसके अंदर चीज़ है, वो कैसे पता चल गया, रास्ते में हमने कुछ बोर्ड सा रखा था वो डिफ्लेक्ट होने लगा, इसका मतलब कैथोड रेज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। नेक्स्ट देखो ये कैथोड रेज कहाँ से निकल रही है, नेगेटिव से, और किसकी साइड जा रही है, पॉजिटिव की साइड, इसका मतलब है कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज सिंस दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट कैथोड रेज जो हैं ये हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट है आयनाइजेशन ऑफ द गैस, देखो यहाँ पे ये इसी से तो बना, ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव,
ये कैथोड रेज हैं, इसने इसको स्ट्राइक किया, ये बन गया पॉजिटिव और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो गैस क्या हो गई, आयनाइज हो गई। गैस का पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, पहले न्यूट्रल थी गैस, अब पॉजिटिव नेगेटिव। दे कॉज आयनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच दे पास। और अगर किसी हार्ड मेटल पे इनको स्ट्राइक किया जाए, जैसे टंगस्टन हो गया, टंगस्टन फिलामेंट आपको पता है बल्ब में यूज़ होता था, W टंगस्टन का सिंबल है, मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट है टंगस्टन, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करते हैं एक्सरे जब ये स्ट्राइक करते हैं सरफेस ऑफ हार्ड मेटल लाइक टंगस्टन, मॉलिब्डेनम वगैरह पे। नेक्स्ट ग्रीन फ्लोरोसेंस, ग्रीन कलर आता है इनका ऑन द ग्लास वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एज वेल एज ऑन सर्टेन फास्फोरोसेंट और फ्लोरिसेंट सबस्टांस। अगर इनको जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसकी वॉल्स पे छोड़ा जाए तो ये कौन से कलर का, कैथोड रेज कौन से कलर देती हैं, ग्रीन कलर देती हैं। नेक्स्ट दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफ भी ले सकते हो इसको। दे पोजेस पेनिट्रेशन इफेक्ट, दे कैन ईजिली पास थ्रू थिन फॉइल्स ऑफ मेटल, बीच में छोटी पतली सी मेटल की फॉइल रखो, उससे ये पास कर सकती हैं। तो अब रिज़ल्ट क्या मिलता है आपको इन सब से, रिज़ल्ट में क्या आ जाता है, फ्रॉम दिस प्रॉपर्टीज़ कैथोड रेज क्या क्या पता चलता है, इससे आपको पता चलता है कि कैथोड रेज बनी है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की, ठीक है, उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कम आउट टू बी cathode rays are made up of negatively charged material particles. Such particles are known as electron. Charge and mass of the electron. J.J. थॉमसन ने ये चार्ज अपॉन मास, चार्ज की वैल्यू होती है E से डिनोट करते हैं, मास को M से। J.J. थॉमसन, आपको पूछे कोई कि डिस्कवरी किसने की थी इलेक्ट्रॉन की, J.J. थॉमसन ने, ठीक है, 1897 में। वो रेशो निकालता है E/M, उसने एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है, इसको बोलते हैं चार्ज टू मास रेशो को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। देखा गया इलेक्ट्रॉन का कितना आता है 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम, ऊपर चार्ज है कूलम आ जाएगा, नीचे ग्राम। तो आपको नेक्स्ट पता होना चाहिए चार्ज अपॉन मास को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। और कितनी वैल्यू होती है इसकी 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। फर्दर एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट चार्ज एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दे आर, J.J. थॉमसन ने 1897 में डिटरमाइन किया कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिटरमाइन द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कम्स आउट टू बी, कितना आया, एंड इट कम्स आउट टू बी E/M, E हो गया चार्ज, नीचे हो गया M, 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम, ठीक है, ये निकाल दिया। फिर क्या किया, नेक्स्ट क्या किया, R.A. मिल्कन ने, किसने, R.A. मिल्कन ने, ये भी एक साइंटिस्ट है, इसने 1917 में चार्ज इलेक्ट्रॉन पे निकाला और वो आया -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कितना चार्ज, अब याद होना चाहिए आपको चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। किसने, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला, R.A. मिल्कन इन 1917 में थ्रू ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, कौन से एक्सपेरिमेंट से, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, थ्रू ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया उसने किसको, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, एंड इट कम्स आउट टू बी, कितना आया, चार्ज कितना आया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। जहाँ आप बोल सकते हो इसको -4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU, ये भी एक यूनिट है चार्ज का, और सिंपल बोल सकते हो -1 यूनिट चार्ज, क्या, -1 यूनिट चार्ज, ठीक है, इतना आया चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज किसने निकाला, J.J. थॉमसन ने, और चार्ज किसने निकाला, R.A. मिल्कन ने, ठीक है। तो अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज अपॉन M, E/M आपको पता है, चार्ज पता है, तो अगर हम ऐसे करें E/M,
वो किसके बराबर आ जाएगा, ई कैंसिल, ये ऊपर चले जाएगा, मास के बराबर। मतलब चार्ज को 1.6 को इंटू 10⁻⁻19 कूलम को हम डिवाइड करें उसके चार्ज टू मास रेशो 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। कूलम कूलम कैंसिल, ऊपर ग्राम चले गया, ये निकाला गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अब हम निकाल रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास किसके बराबर आ जाएगा, चार्ज अपॉन चार्ज टू मास। ठीक है, तो ये निकाला गया, ये कितना आ गया 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। केजी में लिखना हो तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। और ये हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट, ये 1/1837 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। हाइड्रोजन का 1/1837 और इसको कहा गया 1 यूनिट मास। तो ये है E/m 9.1 इंटू 10⁻⁻28, लिख सकते हो इसको 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, और 1/1837 मास ऑफ। हैंस इलेक्ट्रॉन में भी डिफाइंड एज एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है और मास कितना है 1/1837 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हैंस इलेक्ट्रॉन में भी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे, ए फंडामेंटल पार्टिकल। क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज कितना, विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, एंड मास नियरली इक्वल टू 1/1837 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आपने इसमें से याद क्या करना है, याद क्या होना चाहिए आपको। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं -1 E0 से, ये पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। इसकी डिस्कवरी कौन से एक्सपेरिमेंट से की थी, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से की थी, ये पता होना चाहिए। क्या कि इलेक्ट्रॉन को -1 E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, कौन से एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, 1.76 इंटू 10⁸8 कूलम पर ग्राम होती है। नेक्स्ट पता होना चाहिए आपको चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट पता होना चाहिए आपको मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। और पता होना चाहिए मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1/1837 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो क्लियर, होप आपको ये समझ आया होगा। तो इतना ही आपको याद करना है। कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन ए वोल्टेज ऑफ अबाउट, कितनी अप्लाई होती है, 10⁻⁴। कितनी वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ती है, 10⁻⁴ या 5, 4 से लेके 5 तक, 10⁻⁴ से 5 तक। और प्रेशर कितना होना चाहिए, 10⁻⁻2। व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक द सरफेस ऑफ हार्ड मेटल, जब स्ट्राइक करती हैं सरफेस ऑफ हार्ड मेटल तो क्या निकलता है, लाइक टंगस्टन हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया। तो आपने पढ़ा एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है। चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। वाई कैथोड रेज आर प्रोड्यूस ओनली व्हेन द प्रेशर ऑफ द, कैथोड रेज प्रोड्यूस क्यों होती हैं जब इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब प्रेशर लो होता है, बिकॉज गैस बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर। गिव 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर कैथोड रेज आर यूज्ड। तो सिंपल है, टीवी ऑन होता है वो कैथोड रेज की वजह से ही ऑन होता है। ठीक है, बल्ब्स जो हैं ये भी ऑन होते हैं कैथोड रेज की वजह से ही, इनमें भी आता है ग्लो आता है। नेक्स्ट, राइट डाउन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोबारा चार्ज कितना होता है, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg में याद रखना मास इसका। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।